दोस्तों नमस्कार। स्वप्न एक ऐसी चीज़ है जो आदमी सोते हुए देखता है और उसके होने वाले परिणाम को जानने की कोशिश में लग जाता है। ये कहानी है 16 स्वप्न का, जो एक राजा देखते हैं और उसके होने वाले परिणाम को जानना चाहते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक राजा ने रात के अंतिम प्रहर में अनोखे 16 स्वप्न देखे। आंखें खुलते ही भयभीत होकर वह सोचने लगे, इनको देखने के कारण न जाने मुझे क्या भुगतना होगा। सुबह होते ही राजा ने अपने पुरोहित से इन सपनों के बारे में पूछा। पुरोहित ने कहा, महाराज, ये स्वप्न अशुभ हैं। आपके राज, आपके जीवन और आपकी धन संपत्ति को बड़ा खतरा है। इसका क्या उपाय है? राजा ने पूछा। पुरोहित ने कहा, महाराज, आपको 4 प्रकार के बलि कर्म करके महायज्ञ करने होंगे। अच्छा, मेरा जीवन अब तुम्हारे हाथ में है। शीघ्र ही जो चाहो सो उपाय करो। उसी समय पास में बैठे पुरोहित के एक शिष्य ने जिज्ञासा से अपने आचार्य से पूछा, आपने मुझे तीनों वेद सिखाए हैं, किंतु उनमें प्राणी की हत्या करके दूसरे प्राणी को दुखी करने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। साथ इस ढंग से हमें बहुत धन मिलेगा। मालूम होता है तो राजा के धन की रक्षा करना चाहता है, ऐसा पुरोहित ने कहा। पुरोहित का शिष्य को अपने आचार्य का यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। ने कहा, आचार्य, तो आप अपना काम करें, मैं आपके पास रहकर अब क्या करूँगा। वह घूमता घूमता राजा के उद्यान में चला गया। वहाँ एक विशुद्ध वीतरागी तपस्वी उद्यान को मंगल शिला तल पर स्वर्ण प्रतिमा के सदृश ध्यान मुद्रा में बैठे थे। शिष्य ने उनके पास पहुंचकर प्रणाम कर एक ओर बैठ कुशल क्षेम पूछा। तपस्वी ने भी उसके साथ मधुर वाणी में बातचीत करते हुए पूछा, शिष्य, यहाँ का राजा धर्मपूर्वक राज करता है। शिष्य बोला, बनते, राजा तो यहाँ का बहुत धार्मिक है, किंतु यहाँ के ब्राह्मण पुरोहित उसे डुबो रहे हैं। राजा ने 16 स्वप्न देखे थे। उसने अपने पुरोहित से उसका अर्थ जानना चाहा। पुरोहित ने राज्य, जीवन और भोग संपत्ति का खतरा बताकर राजा को संकट में डाल दिया है। इस संकट का निवारण के लिए यज्ञ कराने की तैयारियां हो रही हैं। नगर में यज्ञ कुंड बनाए जा रहे हैं। पशुओं को यज्ञ कूपों से बांधा जा रहा है। सो बनते, क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि राजा को इन स्वप्नों का सत्य फल बताकर उसको भय से मुक्त करें और यज्ञ के लिए लाए गए पशुओं को नया जीवन प्रदान करें। जैसे कि यह बातें सुनकर तपस्वी बोले, इससे हम राजा को नहीं जानते और राजा हमें नहीं जानते। हाँ, यदि वह यहाँ आकर पूछे तो हम उसे अवश्य कहेंगे। शिष्य ने तपस्वी को आश्वासन देते हुए कहा, बनते, मैं राजा को उद्यान में लाऊंगा। आप मेरे लौटने तक यहीं प्रतीक्षा करें, थोड़ी देर यहीं विराजमान रहें। यह कहकर शिष्य राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, एक वीतरागी तपस्वी आपके उद्यान में आपसे भेंट करना चाहते हैं। वे आपके देखे हुए स्वप्नों का यथार्थ फल बताएंगे। राजा उसकी बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुए और शीघ्र अपने अमात्यों को साथ लेकर वहां पहुंच गए। तपस्वी को प्रणाम कर एक और राजा जी बैठ गए और तपस्वी से बोले, बनते, क्या आप मेरे देखे स्वप्नों का फल जानते हैं? तपस्वी बोले, हाँ महाराज। तो कहें महाराज, पहले आप मुझे सभी स्वप्नों के बारे में बताइए। महाराज बोले, अच्छा बनते। और यह कहकर राजा ने सभी 16 स्वप्नों को इस प्रकार बतलाया। बनते, 4 काले सांड चारों दिशाओं से आए। उन्होंने लड़ने की मुद्रा बनाई और नाद किया, किंतु बिना लड़े वापस लौट गए। तपस्वी बोले, महाराज, दूसरा स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते, पृथ्वी से निकलते ही लघु वृक्ष बड़े होने से पहले ही फूलने फलने लगे। तपस्वी बोले, महाराज,
अब तीसरा स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते उसी दिन उत्पन्न बछियों को दूध गाय पी रही थी। तपस्वी बोले, महाराज अब चौथा स्वप्न कहें। बनते, बड़े महाबैलों को न जोत तरुण बछड़ों को गाड़ियों में जोते जाते देखा। वे भार न खींच सकने के कारण खड़े हो गए, गाड़ियां रुक गई। तपस्वी बोले, महाराज अब पांचवा स्वप्न कहे। महाराज बोले, बनते, एक दोनों ओर मुंह वाले घोड़े को देखा। उसे दोनों ओर से चारा दिया जाता था, वह अपने दोनों मुंह से खाता था। तपस्वी बोले, महाराज छठा स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते, लाख मुद्रा की सोने की थाली में एक बूढ़े गीदड़ को पेशाब करते देखा। तपस्वी बोले, महाराज सातवां स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते, एक आदमी पीढ़े पर बैठा रस्सी बांट रहा था और पीढ़े के नीचे एक भूखी गीदड़ बिना उस आदमी के मालूम हुए उस रस्सी को खा रही थी। तपस्वी बोले, महाराज आठवां स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते, राजद्वार पर बहुत से खाली घड़ों के बीच एक पानी से भरा हुआ घड़ा रखा था। चारों दिशाओं से आकर सभी लोग उस भरे घड़े में पानी डाल रहे थे। खाली घड़ों की ओर कोई देखता तक नहीं था। तपस्वी बोले, महाराज नौवां स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते, कमल फूलों से भरी एक पुष्करणी देखी, इसमें चारों ओर से मनुष्य और पशु उतरकर पानी पीते थे। इसमें बीच में गंदला पानी था, किंतु किनारे पर साफ पानी था। बनते बोले, महाराज दसवां स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते, एक ऐसी डेगची देखी जिसमें भात पक रहा था, जिसमें एक ओर कच्चा भात, एक ओर बहुत कच्चा भात और एक ओर अध कच्चा भात था। तपस्वी बोले, महाराज 11वां स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते, लाख मुद्रा की कीमत की एक चंदन की गठरी को सड़े हुए मट्ठे के बदले में बिकता हुआ देखा। तपस्वी बोले, महाराज 12वां स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते, खाली तुम्बों को पानी में डूबते देखा। तपस्वी बोले, महाराज 13वां स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते, बड़ी बड़ी शिलाओं को हमने नाव की तरह पानी में तैरते देखा। तपस्वी बोले, महाराज 14वां स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते, छोटी छोटी मेढकियाँ बड़े बड़े काले रंग के सांपों को कमल की नाल की भांति तोड़ तोड़ कर उनका मांस निगल रही थी। तपस्वी बोले, महाराज 15वां स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते, एक काले कौवे को सोने के रंग वाले राजहंसों के बीच घिरा हुआ देखा। तपस्वी बोले, महाराज 16वां स्वप्न कहें। महाराज बोले, बनते, पहले शेर बकरियों को खाते थे, मैंने बकरियों को शेरों को खाते देखा। राजा के सभी 16 स्वप्नों को सुनकर तपस्वी ने भली भांति विचार करके राजा से कहा, महाराज ये सभी स्वप्न तेरे राज्य, तेरे जीवन, तेरे भोग संपत्ति के लिए किसी प्रकार से खतरनाक नहीं है। इनका अशुभ फल वर्तमान में नहीं होगा, इनका फल भविष्य में होगा। जब लोक की अवनति होगी, जब राजा अधार्मिक होंगे, जब अकुलीनों को यश होगा, जब बड़ों का अनादर होगा, जब राजा कृपण होंगे, जब लोभी मनुष्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे, जब प्रजा दुश्शील और दुराचारी होगी। तपस्वी ने राजा को इन स्वप्नों के भय से निर्भीक करते हुए समझाया, महाराज प्राणी हिंसा से प्रेरित यज्ञ कर्म तुम्हारे लिए विपरीत पड़ेंगे। ऐसे यज्ञों का फल तुम्हारे लिए उल्टा पड़ेगा। इन स्वप्नों के फलस्वरूप तुझे अभी कोई खतरा नहीं है। हिंसक यज्ञों का कर्मकांड अधार्मिक है, यह तेरे और तेरे राज्य के प्रति सबसे बड़ा खतरा है। इस प्रकार यह वीतरागी तपस्वी ने राजा को आश्वासन दिया, जन समूह को बंधन से मुक्त किया, राजा को पंचशीलों का
ज्ञान सिखाया और पशुघात वाले यज्ञ कर्मों को न करने की सलाह दी। इसके बाद राजोद्यान से उठकर हिमालय की ओर चले गए। अब राजा भी स्वप्नों के संकटों से भय मुक्त हो दान आदि पुण्य कर्म करते हुए धर्म के अनुसार शासन करने लगे और उन्हें कोई भी परेशानी उनके जीवन में नहीं हुआ। कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद।